बड़ी खबर ईरान जंग को लेकर सामने आ रही है। ईरान जंग पर अब भारत ने यहां पर चिंता जताई है। आपको बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है और भारत के विदेश मंत्रालय ने सीधे तौर पर कहा है कि बातचीत से आगे बढ़ना चाहिए। वहीं भारतीय नागरिकों के संपर्क में भी एमईए यहां पर बना हुआ है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है, वहीं अब भारत की तरफ से पहला बड़ा बयान सामने आया है। भारत ने क्या कुछ कहा है और भारत ने यहाँ पर क्या चिंता जताई है और भारत की तरफ से अब क्या बड़ा संदेश दिया गया है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, जहां एक तरफ ट्रंप, खामेनेई और नेतन्याहू यहाँ पर अब सब आमने सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, देखिए, भारत का टेक जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इंडिया का ये जो बयान इस वक्त आया है, एमईए की तरफ से जो बयान आया, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने ये बयान दिया और कहा है कि जो घटना है इस पर पूरी तरीके से भारत की जो है वो निगाह है। पैनिक माहौल बनाया गया है इस पे और किसी तरीके से इस पर जो है वो इसको रुकवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ी चीज़ अगर आपको बता दें, इस पर जो रणधीर जायसवाल ने कहा, उनका कहना है कि ईरान और खाड़ी क्षेत्र में हाल ही में घटनाओं से भारत बहुत ज़्यादा चिंतित है। भारत इस पर अपनी चिंता व्यक्त करता है और हम सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव न बढ़ाने और आम लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की अपील करते हैं। ये भारत का पहला टेक है। इसके साथ ही उनका कहना है कि तनाव कम करने और संबंधित मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति को आगे बढ़ाना चाहिए और सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान होना चाहिए, इवन फिर वो चाहे ईरान हो, इजराइल हो, यूएस हो, कोई भी हो। ये भारत का बयान है और भारत के जो विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस क्षेत्र में भारत के दूतावास भारतीय नागरिकों के कॉन्टैक्ट में, तो फिर घबराने की कोई जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। इस वक्त जो भी इजराइल में है, ईरान में है, भारतीय जो दूतावास, इंडियन एम्बेसी जो है वो तमाम लोगों से, वहाँ पे इंडियन से कांटेक्ट में है, तो जो भी वहाँ पर ऐसा पैनिक माहौल ना बनाए और आपातकालीन स्थिति में, ऐसे इमरजेंसी में उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और स्थानीय सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन करने की सलाह जो है वो दी गई है। भारत का सबसे पहला टेक आया, इंडिया ने जो अपना टेक रखा है। रणधीर जायसवाल जो कि एमईए है, वो उन्होंने जो प्रवक्ता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के, उन्होंने ये बयान दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा, और सबसे मुझे लगता है ऐसे वक्त में इंडिया का टेक जाना बहुत जरूरी था। आपने देखा जब से ये घटना घटित हुई, भारत ने पहले भी बोला था कि इससे पहले इजराइल में जो इंडियन एम्बेसी है, हमने वहां पे लोगों से कह दिया है कि आप पर जो है वहां जितने भी भारतीय उन पे सुरक्षा उनको दी जाए। दूसरा, एक ऑथेंटिक ये बयान आना, अभी तक रणधीर जायसवाल का बयान पहला, अगर हम कहें कि भारत का अगर कोई बयान इस पे है तो ये इसी पे है। ये भी देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इजराइल दौरे पर गए, वहां पर कई डील्स हुई भारत और इजराइल के बीच, जिसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि भारत और इजराइल के बीच जो समझौते हुए हैं, जो डील्स हुई हैं, जिन बड़े डील्स पर जो मोहर लगी है, क्या अब उन पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आएगा? क्योंकि किसी को पता नहीं है कि जो ये युद्ध यहाँ पर अब छिड़ गया वो कितने दिनों तक चलेगा और आखिर इसके आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है। हालांकि इसी बीच भारत की तरफ से जो ये बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है, क्योंकि भारत ने सीधे तौर पर कहा है कि यहाँ पर संप्रभुता की यहाँ पर जो है रिस्पेक्ट की जानी चाहिए और सभी से ये कहा है कि संयम बरतें। फिलहाल इस पूरे मामले पर और भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।